हेलो दोस्तों, अनसॉल्व मिस्ट्रीज में आज हम आपको इटली लेके जाने वाले हैं। एक ऐसा आइलैंड जिसे हम द आइलैंड ऑफ डेथ यानी कि पोवेगेलिया आइलैंड इटली के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि बेहद रहस्यमय और डरावनी है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जिसमें भूतों का साया है। पोवेगेलिया आइलैंड यह भी एक ऐसी जगह में से एक है जो कि इटली में है। इस पोवेगेलिया आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इस जगह पर जाने की पाबंदी कर रखी है। तो चलिए जानते हैं कि पोवेगेलिया आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है जो इसे हॉन्टेड बताया गया है, तो आइए जानते हैं। पोवेगेलिया आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेथ, मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। यह पोवेगेलिया आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेंटानियन नाम के खाड़ी में स्थित है। एक छोटा सा नहर इस आइलैंड को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। इस आइलैंड के पीछे एक गहरा इतिहास छिपा हुआ है दोस्तों। इस जगह को यूरोप में सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जिसका इतिहास 3000 सालों से भूतों से भरा हुआ है। तो जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो पोवेगेलिया आइलैंड का इतिहास क्या है, इसका रहस्य क्या है, आज हम यह आपको बताएंगे। कुछ सालों पहले बुबेनिक प्लेग की बीमारी आई थी। इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस-नहस कर दिया था। उसमें इटली शहर भी शामिल था। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेगेलिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बना दिया गया था। यूज ऑफ पोवेगेलिया आइलैंड एज अ प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही पोवेगेलिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे उन लोगों को पोवेगेलिया आइलैंड पर भेज दिया जाता था। जो लोग प्लेग के बीमारी से मर रहे थे उनकी लाशों को भी इसी आइलैंड पर लोग दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेगेलिया आइलैंड में लाशों का ढेर बन गया था। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन किसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पे ही मर जाएंगे या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। फिर उनकी लाशों पर यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन की योजना काफ़ी हद तक अप्रभावी थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेगेलिया आइलैंड सिर्फ 26 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज़्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता था। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता था। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखते थे तो उसे पोवेगेलिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1814 तक पोवेगेलिया आइलैंड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन बन गया था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता था वो 99% लौट के वापस नहीं जाता, ऐसा लोग मानने लगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों का साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे थे। 1922 में पोवेगेलिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहाँ के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से गिर के अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के मरीजों को और डॉक्टर को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था, इसलिए 1968 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। 2014 में सरकार ने पोवेगेलिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है।
उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देता। मछुआरे को भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती है, मछलियां नहीं। तो अकेले आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोल लेना जैसा है। लेकिन आज भी इस आइलैंड का इतिहास सुनकर लोग डर जाते हैं। इस आइलैंड के बारे में चर्चा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि यहाँ जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता, इसलिए इसे मौत का आइलैंड कहते हैं। इस मौत के आइलैंड की सच्चाई जानने के लिए कई लोग वहाँ गए। वापस लौटकर इन लोगों ने बताया कि ये टापू अब साबित हो चुकी है। इटली की सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित होने के बाद भी अगर कोई शख्स वहाँ जाता है तो वह उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह की रहस्यमय जानकारी के लिए मिस्टीरियस पॉडकास्ट से जुड़े रहे और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।